वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो की चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम संपन्न हुई है उसके आंसर की जारी कर दी गई है और जिसके लिए यहाँ पर आपत्तियाँ भी आमंत्रित की गई थी। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में चर्चा का विषय देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आंसर की के बाद क्या आंकड़े, आंसर की आई उसके बाद क्या परिस्थिति बन रही है मध्य प्रदेश में, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। रिजल्ट कब तक होगा जारी, इस चीज़ को भी देखेंगे। और कट ऑफ के बारे में हम पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रीफ यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने नंबर पर आपको फिजिकल की तैयारी करना है। दोस्तों, ये आखिरी मौका है, इस बार आप चूक मत जाना। ये बार मैं बार बार हाईलाइट करके बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सीजनल वैकेंसी आती है। सीजनल का मीनिंग यहाँ पर यह है कि दोस्तों सिर्फ चुनावी समय में यहाँ पर वैकेंसी आती है भर भर के, उसके बाद यहाँ पर सूखा दौर आ जाता है। 2-3 साल तक कोई वैकेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। आप खुद देख लीजिए, 2017 के बाद आज तक मध्य प्रदेश में MPSI की वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन ये मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 2023 वाला जो चुनाव है, लोक विधानसभा चुनाव, उसके पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन ज़रूर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आना इतने बड़े राज्य में कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों, इस बार कांस्टेबल एग्ज़ाम में अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप किसी भी तरह से कोई गलती ना करें ताकि आपको इस बार भी वर्दी से हाथ धोना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर 28 से 30 दिन तक हमारी एग्ज़ाम चली थी और यह कुल 12,66,000 लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में माफ़ कीजिए दोस्तों, 8,66,000 लोग यहाँ पर एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, जबकि लगभग 12 से 13 लाख लोग के शामिल होने की संभावना थी। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे। लगभग 7,000 के आसपास पोस्ट यहाँ पर है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों। और इस बार फिजिकल के लिए कुल पदों का 7 गुना यानी 50,000 के आसपास लोगों को यहाँ पर बुलाया जाना है। बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट के संबंध में कि किस तरह का सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट से गलत प्रश्नों उत्तर पर आयोग द्वारा आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं आपत्ति यहाँ पर आमंत्रित की जा चुकी है। आयोग द्वारा आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 18 सितंबर निर्धारित की गई थी। यानी कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको लगता है कि यह जवाब आयोग ने गलत माना है, या आपको यह लगता है कि इसके सारे ऑप्शन गलत है, या फिर आपको लगता है कि प्रश्न गलत हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों के विवाद के निराकरण के लिए आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति का शुल्क 50 रुपये प्रति प्रश्न रखा जाता है और यहाँ पर आपको उस प्रश्न से संबंधित जो सबूत है, जो तथ्य है, वो देने पड़ेंगे कि हाँ ये क्यों गलत है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास सही जवाब मालूम है तो आपके पास उसका प्रूफ भी होगा, तो आप प्रूफ देंगे, तो जब रिव्यू कमेटी उसका रिव्यू करेगी उसके बाद उस प्रश्न का निराकरण करेगी। तो ऐसे स्थिति में या तो उस प्रश्न को डिलीट करके वहाँ पर उसको प्रश्न को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, या फिर उसका बोनस अंक आपको दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप एक आध नंबर से भी चूक रहे होते हैं तो यहाँ पर यह चीज़ आपको काम कर जाती है। अब जब आपत्तियों का निराकरण हो गया है, उसके बाद आयोग द्वारा सभी आपत्तियों का निराकरण करके फिर से अंतिम उत्तर कुंजी यानी लास्ट एक बार और आंसर की जारी की जाएगी। इसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है, क्योंकि दोस्तों आपने जो भी आपत्तियां लगाई हैं उन आपत्तियों पर अब रिव्यू कमेटी एक एक आपत्ति पर विचार करेगी और फिर उस पर अंतिम निर्णय लेगी। उसके बाद एक और आंसर की आएगी और वो फाइनल आंसर की होगी। उस आंसर की के बाद ही यहाँ पर आपकी सारी कॉपियाँ चेक होगी और उसके पश्चात यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो इसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है। अब अंतिम उत्तर कुंजी के बाद फिर 10 से 15 दिन का समय लगता है सारे डाटा को सामान्यकृत करके रिजल्ट बनाने में। यानी कि अब फाइनल आंसर क्या आ चुकी है, अब उनको ये क्लियर हो गया है कि कौन से आंसर से हमको चेक करना है कॉपी। अब जब आपकी कॉपी चेक होती है तो
उसके बाद जब आपका स्कोर सामने हो जाता है, सिस्टम पर सब चीज़ें हो जाती है, तो उसको नॉर्मलाइज़ करना, यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंक बनाना, ये सब चीज़ें डिसाइड करने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। यहाँ पर हम दोस्तों मिनिमम समय की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो लगने में यहाँ पर आयोग हमारा 1-1 साल भी लगा देता है, लेकिन हम मिनिमम की बात कर रहे हैं कि हाँ, कम से कम इतना समय यहाँ पर लग सकता है। इस प्रकार रिजल्ट जारी होने की संभावित अगर न्यूनतम समय सीमा देखी जाए तो 1 महीना है, अर्थात आज से 1 महीने के पश्चात रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार इस बार इन भर्तियों को चुनाव में गिनाना चाहेगी, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। बहुत तीव्र यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फिजिकल की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इसी बीच आचार संहिता भी लग जाएगी। यहाँ तक की संभावना तो ये है कि अगर रिजल्ट जल्दी जारी नहीं किया है तो यहाँ पर आचार संहिता भी लग जाएगी, और फिर आचार संहिता लगने के बाद फिजिकल टेस्ट कराना यहाँ पर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों जितना भी हमारा प्रशासनिक अमला है, जो हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, ये सब लोग इस चुनाव करने के लिए तैयारियों में भीड़ जुट जाते हैं, क्योंकि चुनाव के समय पूरा प्रशासन मुस्तैद रहता है। हमारे कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, सभी पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं, और उस ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको फिजिकल के लिए व्यवस्था देना उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो सकता है यहाँ पर। अब लिखित परीक्षा रिजल्ट के बाद कम से कम 15 दिन अवश्य मिलेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको 15 दिन डेफिनेटली मिल जाएंगे कि हाँ, आप फिज़िकल के लिए तैयारी कर लें। लेकिन फिज़िकल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसलिए जो भी भाई बहन अच्छे नंबर लेके आए हैं वो बिना कोई संकोच के अभी से फिज़िकल की तैयारी प्रारंभ कर देवे, क्योंकि अगर 15 दिन भी मिले तो आप क्या कर लेंगे। 15 दिन में आपका रनिंग का स्टेमिना बन जाएगा क्या, या फिर आप लॉन्ग जंप में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 15 दिन में कुछ नहीं होता साथियों। इसके लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक सेकंड का महत्व है आपका इस बार फिजिकल में। आप जितने अच्छा इस परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा चांस बनेगा आपका सिलेक्शन होने का। मान लीजिए आप रिटन एग्जाम में 63 नंबर लेके आए हैं और आप 63 कट ऑफ गए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पर तो आप बाउंड्री पे है। लेकिन आप फिजिकल एग्ज़ाम में अगर 85 स्कोर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा दोस्तों, किसी भी हाल में। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप 65 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आप फिज़िकल की तैयारी जी जान से करिए, क्योंकि रिज़ल्ट का कोई भरोसा नहीं है। इस बार 8 लाख लोग ही परीक्षा में शामिल हुए हैं, और उसका जो कुल पद है उसका 7 गुना यानी कि 50,000 के आसपास लोगों को यहाँ पर फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, जो कि हर साल से थोड़ा सिनेरियो इस बार अलग है, और फिज़िकल के नंबर भी काउंट होने वाले हैं। हम एक एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसके 86 नंबर है, यहाँ पर 86 नंबर है, जो कि पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसका स्टेमिना ठीक नहीं है और फिज़िकल प्रॉपर नहीं कर पाता है, और अगर उसके 50 नंबर ही आए फिज़िकल में, तो वह आपसे पीछे रह जाएगा। आप जबकि आप 63 नंबर लाए हैं तो भी उससे आगे रह जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप फिज़िकल की तैयारी जी जान से करिए, ये आपके लिए आखिरी मौका है, और अगर फिज़िकल अच्छे से कर लेंगे आप तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिज़िकल एग्ज़ाम लगभग 1 महीने तक चलेगा, क्योंकि लगभग 50,000 से अधिक लोगों को इस बार फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर 1 महीने तक आपका फिज़िकल एग्ज़ाम चलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चीज़ें देखी कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो अगर मिनिमम टाइम ड्यूरेशन की बात करें साथियों, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। हालांकि उसके पहले यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी जारी होना है, तो 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। आप अगर 65 के आसपास नंबर लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर फिज़िकल की तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अब भी समय है आपको तैयारी स्टार्ट करने का। साथ ही अगर आप कट ऑफ पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको MP पुलिस, MPPSC से संबंधित कई ढेरों महत्वपूर्ण काम की वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।